गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम के वीडियो में हमने संज्ञा क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव दर्शाते हुए शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उसी संज्ञा का हमने 5 जो पार्ट्स है उसी के बारे में कहा था, जिसमें से हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में सीख लिया है। अब उसी में से एक दूसरा जो प्रकार है वो है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर, किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह या समुदाय, समूह और समुदाय एक ही शब्द है, समूह और समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और उसी समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे कि सेना। अब जो सेना वर्ड हम लोग यूज करेंगे तो सेना में कोई एक सैनिक तो नहीं होगी। सेना मीन्स बहुत सारे सैन्य, मीन्स के सेना शब्द एक समूह दर्शाता है। उसी तरह पुलिस, पुलिस शब्द बोलने में ऐसा लगता है कि पुलिस आ रहे हैं तो सिर्फ एक ही पुलिस को हम लोगों को ऐसा भाव होगा, लेकिन पुलिस शब्द से पूरी पुलिस जो समूह है उसी को दर्शा जाएगा, इसलिए पुलिस शब्द भी समूहवाचक शब्द कहलाता है। इसी तरह पुस्तकालय, अब पुस्तकालय में एक ही पुस्तक हो तो उसे पुस्तकालय नहीं कहलाता है, इसीलिए पुस्तकालय शब्द भी एक समूहवाचक संज्ञा है। इसी तरह दल, दल इट मींस कि किसी 2 से ज्यादा व्यक्तियों का जो समूह होता है, एक ग्रुप होता है, उसे दल कहते हैं, इसीलिए दल भी समूहवाचक शब्द है। समिति, इसी तरह दल जैसे ही समिति मीन्स के अमुक जो पर्सन्स होते हैं वो पर्सन्स जो मिलकर जो समिति बनाते हैं तो वो समिति भी समूहवाचक संज्ञा होती। परिवार, परिवार हम लोग जानते हैं, परिवार मीन्स के एक से ज्यादा जो व्यक्ति होते हैं एक घर में तो उसे परिवार कहते हैं, तो परिवार शब्द भी समूहवाचक शब्द है। इसी तरह जनता, जनता मीन्स एक से ज्यादा व्यक्ति और उसे जनता शब्द भी समूहवाचक शब्द है। कक्षा, कक्षा शब्द जो है वो कक्षा शब्द भी एक कक्षा, 2 कक्षा, 3री कक्षा, 4थी कक्षा, तो इस तरह कक्षा शब्द जो है, कक्ष शब्द अगर बोला जाएगा तो एक कक्षा, लेकिन कक्षा जहाँ पे शब्द बोला जाता है वो बहुत सारी कक्षा, तो कक्षा शब्द भी समूहवाचक शब्द है। सभा, सभा शब्द समिति और दल की तरह ही सभा मीन्स के एक से ज्यादा व्यक्ति और जहाँ पे यहाँ पे मिलते हैं उसे सभा कहते हैं। गुच्छा, गुच्छा मीन्स कुछ गुच्छ, सपोज चाबी का गुच्छा, तो एक चाबी का गुच्छा तो होएगा ही नहीं, तो अनेक चाबियों का गुच्छा, तो गुच्छा वर्ड भी एक समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का नहीं परंतु एक व्यक्ति का न होकर पूरे समूह या समुदाय का जो बोध होता है, ऐसे शब्द ये समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ओके, संज्ञा का 5वां प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ जो शब्द होते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गेहूं, एक फॉर एग्जांपल गेहूं, गेहूं अगर खरीदने जाएंगे तो ऐसा नहीं कह सकते कि एक गेहूं दो, 2 गेहूं दो, मीन्स के जिसे नापा तोला जाता है, ऐसे जितने जो भी शब्द है वैसे जो भी शब्द है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। गेहूं तो एक भोजन की सामग्री का सामग्री है, तो जो है वो द्रव्यवाचक शब्द। चावल, घी ये पण से सभी भोजन की सामग्री है, तो सामग्री भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। सोना, सोना क्या है? तो आभूषण के लिए एक पदार्थ है, तो वो सोना खरीदने जाएंगे तो वो भी एक जो पदार्थ है अथवा धातु है, तो वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तांबा तो एक धातु, वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। ऊन, वस्त्र बनाने की एक सामग्री। तो कहने का मतलब कि जो भी ऐसे शब्द है जिसे नापा तोला जाता है, जिसे नाप लिया जाता है, जिसे गिना नहीं जाता,
तो ऐसे जो शब्द है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। तो हमने जो संज्ञा देखी वो संज्ञा के 5 प्रकार है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा बहुवाचक संज्ञा, चौथा जो है वो समूहवाचक संज्ञा और आखिरी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसी तरह ये संज्ञा के 5 प्रकार हमने देखे। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं। ये शब्द में हमें संज्ञा के कौन से भेद उसे पहचानना है। एग्जाम में अगर ऐसे ही शब्द आएंगे और उसमें संज्ञा के जो 5 भेद है वो 5 भेद में से कौन से भेद है उसे पहचानना होगा। तो देखते हैं, पहला लोहा। लोहा हमने 5 संज्ञा देखी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, बहुवाचक और द्रव्यवाचक। तो उसमें से जो लोहा है वो धातु की है, धातु शब्द। तो धातु शब्द होने से लोहा जो है वो होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि उसे गिनी नहीं जाती, नाप तोला जाता। सभा, सभा को एक व्यक्ति की नहीं होती, एक से ज़्यादा व्यक्ति की होती है। और जहाँ ज़्यादा व्यक्ति है उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ओके, नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी जो है वो भी एक द्रव्य है। हम हल्दी का जो रसोई में यूज़ करते हैं, तो ये जो हल्दी है उसे भी नापा जाता है, मापा जाता है। इसलिए हल्दी जो है वो होगी एक सामग्री होने की वजह से द्रव्यवाचक शब्द। पुरुष, पुरुष स्त्री एक जाति है, इसलिए पुरुष जो है वो जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद रामायण। रामायण एक ग्रंथ है, एक पुस्तक। और जो इंडिविजुअल पुस्तक है उसके लिए हमने कहा था कुछ भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु हो, तो वो जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। भलाई, किसी का भलाई करना। भलाई हम लोग गिन नहीं सकते कि एक भलाई की, 2 भलाई की। भलाई ये एक फील करने वाली बात है। इसलिए जहाँ हृदय से फील होते वैसी जो शब्द होते हैं वो होगा हमारा भाववाचक संज्ञा। जो भावना होती है भाव से निकलता है, इसलिए ये शब्द होता है भाववाचक संज्ञा। देव, हाँ ये एक शब्द। अब देव जो है किसी का नाम भी हो सकता है। अगर किसी का नाम लोगे कोई भी पर्सन का, व्यक्ति का, तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन देव, दानव, मनुष्य ऐसी जाति भी है तो वो होगा जातिवाचक संज्ञा। इनमें से ऐसे भी होगा कि एक ही शब्द के 2 संज्ञा के भेद होगी, तो वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि वो शब्द के जो ऑप्शन है वो उनमें से वो कौन सा ऑप्शन दिया गया है। यौवन, यौवन और उसके नीचे देखिए युवक। युवक और यौवन दोनों एक दूसरे का विशेषण और संज्ञा है। युवक जो है, युवक, युवती, बच्चा, ये एक जाति है, इसलिए युवक जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये जो युवक है उसी का यौवन जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। यौवन, पानी जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। वृक्ष,
वृक्ष जो है, वृक्ष होगा, पहाड़ है, नदी है, ये एक जाति बताती है, इसलिए वृक्ष जो है वो जातिवाचक संज्ञा। यमुना, हमने कहा था कि नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, वृक्ष जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यमुना, यमुना एक नदी का नाम है, और जो नाम होगा किसी भी तो उसका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह एक सेना, सेना जो है वो कोई एक सैनिक से नहीं होगा, बहुत सारे सैनिक हो गए या एक से ज़्यादा सैनिक हो गए, और एक से ज़्यादा जब सैनिक हो गए तो वो होगा समूह, और इसलिए समूहवाचक संज्ञा। तेल, तेल और पानी की तरह है, किससे गिना नहीं जा सकता, एक द्रव्य है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट में है भूख, भूख जो है वो भी फील किए जाते हैं, मुझे एक भूख लगी है, दो भूख लगी है, ऐसे नहीं बोल सकते, इसलिए भूख जो है वो फील, बहुवाचक संज्ञा। तो इस तरह एग्जाम में अंदर कोई एक शब्द होगा, उसके 5 भेद में से आप लोगों को ये भेद कहना होगा। तो इसी तरह दूसरी जो शब्द है वो आप लोगों को PDF के द्वारा मिल जाएगी।